देखिए, क्रिकेट में एक असूल बड़ा वाज़ेह है कि हर नाकामी किसी एक के लिए दरवाजा बंद करती है और किसी दूसरे के लिए खोल देती है। और आज जो हमने देखा वो बिल्कुल यही मंजर था। संजू सैमसन का नुकसान ईशान किशन का फायदा बन गया। लेकिन ये बात जज्बात में कहने वाली नहीं, बल्कि खालिस क्रिकेट लॉजिक पर मबनी है। 208 के बड़े चेस में जहां टीम को एक जिम्मेदार इनिंग की जरूरत थी, संजू सैमसन पहले ओवर में आउट हो गए। पहले कैच छूटा और किस्मत ने दोबारा मौका दिया। लेकिन बड़े प्लेयर वो होता है जो दूसरे मौके को मैच में बदल दे। संजू यहाँ भी नाकाम रहे, पिछले मैच में भी फ्लॉप थे और इस मैच में भी। और यहाँ सवाल टैलेंट का नहीं बल्कि एतमाद और तसलसल का बनता है। बतौर पाकिस्तानी हम इस मरहले से खूब वाकिफ हैं, क्योंकि हमने यही कहानी फखर जमान, इमाम अल हक और हत्ता के बाबर आजम के कैरियर में भी देखी है। फर्क सिर्फ ये होता है कि कौन वक्त पर खुद को मनवा लेता है और कौन मौका गंवा देता है। अब यहाँ से असल कहानी ईशान किशन की शुरू होती है। 2 विकेट गिर चुकी थी, अभिषेक शर्मा आउट हो चुका था और सच बोले तो ऐसे लम्हात में अक्सर टीमें बिखर जाती हैं। हम पाकिस्तानियों ने ये मंजर बेशुमार बार देखा है कि ओपनर गया और मिडिल ऑर्डर पर दबाव आ गया, लेकिन ईशान किशन ने वहां वही किया जो मैच विनर्स करते हैं। उसने मोमेंट छीन लिया। 22 गेंदों पर 55 नॉट आउट, 250 का स्ट्राइक रेट। ये सिर्फ आदाद नहीं बल्कि सिलेक्टर के लिए ऐलान है। और जो क्लीन हिटिंग हमने देखी वो कोई नया ईशान नहीं था, बल्कि वही 2020 वाला ईशान किशन था जिसने मुंबई इंडियंस को मैच जितवाए, जो लीग का सबसे बड़ा 6 हिटर था, जिसके लिए 16 करोड़ रुपए दिए गए थे। और वो रकम किसी बड़े ब्रांड के लिए नहीं बल्कि परफॉर्मेंस के लिए थी। यहाँ ये बात बिल्कुल दुरुस्त लगती है कि वर्ल्ड कप के लिए ओपनिंग अब कंफ्यूजन नहीं रही। फॉर्म और टीम बैलेंस देखें तो अभिषेक शर्मा और ईशान किशन मजबूत जोड़ी बनती है। लेकिन यहाँ एक बात पर बतौर पाकिस्तानी एनालिस्ट में इख्तलाफ जरूर करूंगा कि यह कहना कि संजू सैमसन पर अब किसी को भरोसा नहीं होना चाहिए, यह क्रिकेट की तारीख से मुताबिकत नहीं रखता। क्योंकि हमने शोएब मलिक को भी खत्म समझा, यूनुस खान को भी बाहर बिठाया गया और फिर वही खिलाड़ी मैच विनर बने। संजू का मसला ये नहीं कि वो क्रिकेट नहीं जानता, बल्कि ये है कि उसे कभी वाज़ेह रोल नहीं मिला। कभी ओपन, कभी मिडिल ऑर्डर, कभी फ्लोटर। यही गलती हमने भी पाकिस्तान में शर्जील खान और असर अली के साथ की। इसकी इस्लाह ये है कि संजू को मुकम्मल खत्म करने की बजाय बैकअप या मखसूस रोल में रखा जाए। अब अगर इंसाफ की बात करें तो यहाँ एक बात 100% दुरुस्त है कि यशवी जायसवाल को शुरू से ही T20 में सेटल किया जाना चाहिए था। उसने टेस्ट में भी करैक्टर दिखाया, IPL में भी तसलसल दिखाया, मगर इंटरनेशनल T20 में उसे बाकायदा मौका ही नहीं मिला। ये वही गलती है जो भारत ने रोहित शर्मा के इब्तदाई दौर में की और पाकिस्तान ने अहमद शहजाद के साथ ब्रांड बनाने के चक्कर में क्रिकेट पीछे रह गई। और हम पाकिस्तानी अच्छी तरह जानते हैं कि जब ब्रांड पहले आता है तो टीम बाद में कीमत अदा करती है। अब इस मंत्र पर आते हैं कि जहां सूर्य कुमार यादव जाकर ईशान किशन को गले लगाता है, ये कोई फिल्मी सीन नहीं था बल्कि खालिस क्रिकेट का लम्हा था। 2 विकेट आउट थी, मैच फंस चुका था, सूर्य खुद फॉर्म में नहीं था। ईशान ने 32 पर 76 मारकर मैच खत्म किया और इसी की आड़ में सूर्य ने 1 ओवर में 25 रन निकाले। ये मंजर हमें पाकिस्तान में बाबर और रिजवान या इंजमाम और यूनुस के ताल्लुक की याद दिलाता है। सूर्य ईशान का दर्द समझता है क्योंकि वो जानता है कि 200 मारने वाला प्लेयर और DI से ड्रॉप हुआ, कंट्रैक्ट कैंसिल हुआ, इल्जामात लगे, फिर डोमेस्टिक में मेहनत की और आखिरकार वापस आया। और जब ऐसा प्लेयर दबाव में टीम जीता है तो सीनियर उसे सल्यूट करता है और यही हुआ। आखिर में बात बड़ी सीधी सी है कि ईशान किशन ने सिर्फ एक मैच नहीं जीता बल्कि उसने अपना केस दोबारा मजबूत कर दिया है। लेकिन क्रिकेट में फैसले एक इनिंग पर नहीं बल्कि तसलसल पर होते हैं। आज ईशान आगे है, कल मुकाबला फिर खुला होगा और यही क्रिकेट का हुस्न है। आपको ईशान किशन की आज की बैटिंग कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।